दोस्तों, हमारी जिंदगी एक ढर्रे के समान है। हम क्या कर रहे हैं अपने जीवन में कि एक सिस्टम को फॉलो करते आ रहे हैं आंख बंद करके। जैसे हम दूसरों को फॉलो कर रहे हैं, देख रहे हैं, वही सब हम अपने जीवन में भी कर रहे हैं। जबकि हमें करना कुछ और चाहिए, लेकिन हम कर कुछ और रहे हैं, क्योंकि हमने कभी उस पर सोचा ही नहीं कि हमें क्या करना चाहिए और क्यों करना चाहिए। बस केवल अपनाते चले गए। इस अपनाने की रीत ने हमारे जीवन को पूरी तरह से तरोड़ और मरोड़ दिया है। आज हम लाखों रुपए भी कमा लें तब भी दुखी, और ना कमाएं तब भी दुखी। आज हम किराए के मकान में रहें तब भी दुखी, और अपना घर खरीद लें तब भी दुखी। कहने का अर्थ ही है कि आज दुखों का समावेश हो चुका है। हमारे पास जो एक खुशहाली और एक मन की शांति होनी चाहिए थी, वो कहीं ना कहीं छूट गई है। दोस्तों, क्या हमें इसका प्रयास नहीं करना चाहिए? क्या हमें ये जानना नहीं चाहिए कि हमें जीवन कैसे जीना है? कहते हैं कि 84 लाख योनियों के बाद मनुष्य का जीवन मिलता है, लेकिन मनुष्य का जीवन पा लेना और केवल सांसें लेना और एक दिन इस संसार को अलविदा कह जाना, क्या यही सिस्टम है? क्या यही आपका सार है जीवन का? दोस्तों, मेरी इस वीडियो में आज आपको मैं ये बताने जा रहा हूँ कि हमने कहाँ चूक की और हमें क्या करना चाहिए था और हम क्या कर रहे हैं। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में जो घंटी का बटन है उसे भी आप दबा दीजिए, जिससे हमारे सारे अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचते रहे। दोस्तों, हर व्यक्ति चाहता है कि उसके पास एक घर हो, आलीशान जिंदगी हो, लंबी गाड़ी हो, ऐशो आराम हो। संघर्ष और दुख कोई भी अपने जीवन में नहीं चाहता, लेकिन ना चाहने के बावजूद भी ये हम सबके जीवन में है। ये कड़वा सच है। दोस्तों, असल में है क्या? हम जीवन को जो जी रहे, हम सबसे पहले समझ लें कि जीवन के कितने हिस्से हैं और किस हिस्से में क्या करना है। जैसे मान लीजिए आप कोई सब्जी बनाते हैं, तो आप सबसे पहले तेल गरम करेंगे, छौंका लगाएंगे, उसमें मसाले डालेंगे, टमाटर प्याज डालेंगे और एक विधि पूर्वक सब्जी को बनाएंगे। लेकिन पहले आप सब्जी डाल दें, फिर तेल डालें, फिर गरम मसाले डालें और फिर छौंका लगाएं, तो शायद वो सब्जी उतनी सही नहीं बनेगी। यही सब हम अपने जीवन के साथ भी कर रहे हैं कि हमें करना क्या चाहिए था और हम कर क्या रहे हैं। यही फर्क को बताने के लिए आज मैं आपके साथ हूँ। दोस्तों, हिंदू माइथोलॉजी के अनुसार हमने अपने जीवन को 4 भागों में बांटा है। भारतीय संस्कृति के अनुसार, हिंदी रीति रिवाज के अनुसार आपका जीवन 4 भागों में है। अब वो 4 भाग कौन से हैं और उन चारों भागों में क्या करना चाहिए और उन चारों भागों में हम कर क्या रहे हैं, ये सब आज बड़ा सवाल है। दोस्तों, पहला भाग है ब्रह्मचार्य आश्रम, जिसकी उम्र रखी गई है 0 से 25 साल। यहां एक बात मैं आपको साफ कर दूं कि इस संस्कृति और इस मान्यता के अनुसार, भारतीय हिंदू रीति रिवाज के अनुसार मनुष्य की उम्र 100 साल मानी गई है और उन 100 सालों को 4 भागों में बांटा गया है, 4 आश्रमों में बांटा गया है। और पहला आश्रम 25 वर्ष का, 0 से 25 वर्ष तक का ब्रह्मचार्य आश्रम है। अब ब्रह्मचार्य आश्रम में हमें करना क्या है? हमें इसमें शिक्षा लेनी है, इसमें हमें खुद को ज्ञानी बनाना है और ब्रह्मचार्य का पालन करना है। लेकिन आजकल हो उल्टा ही रहा है। 16, 17, 18 के हुए नहीं, 12वीं पास करी नहीं, हम लोग जॉब ढूंढने लगते हैं। हम ज्ञान अर्जित करने के बजाय कमाने लगते हैं। जबकि हमारा पहला आश्रम 0 से 25 वर्ष तक का है, जिसमें हमें केवल ज्ञान अर्जित करना है, शिक्षित करना है, खुद को एजुकेटेड करना है और ब्रह्मचार्य का सख्ती से पालन करना है। लेकिन आजकल बड़े दुख की बात है, जाने अनजाने में लोग, माता पिता अपने बच्चों को हाईटेक मोबाइल दे देते हैं, जिसकी वजह से वो बच्चा ब्रह्मचार्य से भटक जाता है। और शायद यही पहला मार्ग है उसके गुमराह होने का। मैं खास तौर पे माता पिता से आग्रह करना चाहूंगा कि यह वीडियो अपने बच्चों को अवश्य दिखाएं, क्योंकि जो नियमों से नहीं बंधा होता, जो अंकुश में नहीं होता, उसका जीवन एक ऐसी कटी पतंग की तरह होता है कि जिसकी कोई दिशा नहीं होती। वो किसी भी छत पर जाएगी और लूट ली जाएगी। एक बड़े हाथी को महावत केवल छोटे से अंकुश से, छोटा सा अंकुश उसके हाथ में होता है और उस बड़े हाथी की सवारी कर लेता है 50-60 किलो का आदमी, और हजारों किलो के हाथी पर चढ़ बैठता है, क्योंकि उसके हाथ में अंकुश होता है।
महावत के पास अंकुश होता है और वो हाथी की सवारी कर लेता है, वैसे ही जीवन में अंकुश होना चाहिए। लेकिन 0 से 25 वर्ष जो हमारा ब्रह्मचार्य आश्रम जिसको हमने कहा है, उसमें हमारा अंकुश नहीं रहता। 16, 17 साल, 18 साल की उम्र में ही हमारे विचार बिखरने लगते हैं। जबकि हमें करना क्या है, 0 से 25 वर्ष तक ब्रह्मचार्य का पालन करते हुए खुद को शिक्षित करना है। उसके बाद आता है 25 से 50 वर्ष गृहस्थ आश्रम। गृहस्थ आश्रम में बताया गया है कि आपको जीवन के सुख भोगने हैं, आपको अपने परिवार को बढ़ाना है, आपको वो सामाजिक काम करने हैं, दुनिया के कामों में लिप्त होना है और सामाजिक संबंधों को पूरा करना है। आपने अपने परिवार के दायित्व को पूरा करना है। 25 से 50 वर्ष तक आपको जी तोड़ मेहनत करके अपने परिवार के लिए धन अर्जित करना है। आपको अपने परिवार के भौतिक सुख के लिए अपने आप को कड़े संघर्ष में डालना है, कड़ी मेहनत करनी है। दोस्तों, ये दूसरा आश्रम होता है गृहस्थ आश्रम, जिसमें जीवन का सुख भोगा जाता है और ब्रह्मचार्य को तोड़ा जाता है। जब आप 25 वर्ष अपने परिवार को दे देते हैं, तो मेरा ये मानना है कि 25 वर्ष एक लंबा काल है, जिसमें आप अपने परिवार की जरूरत के लिए घर, मकान, बच्चे पैदा करना, उनको पढ़ाना लिखाना, ये तमाम चीजें आप कर सकते हैं। आप गृहस्थ आश्रम में रहते हुए आपने धन भी अर्जित कर लिया, अपने परिवार का भी विस्तार कर लिया, भौतिक सुख सुविधाएं भी आपने हासिल कर ली और जीवन का आनंद भी लिया। अब आता है तीसरा आश्रम। तीसरा आश्रम यानी वानप्रस्थ आश्रम जिसको कहा जाता है। वानप्रस्थ आश्रम में आपको क्या करना है, क्योंकि आप 2 आश्रम तो भुगत चुके हैं। पहला ब्रह्मचार्य आश्रम, दूसरा गृहस्थ आश्रम। अब आप प्रवेश कर रहे हैं तीसरे आश्रम में, जिसका नाम है वानप्रस्थ आश्रम। वानप्रस्थ आश्रम में आपको अपनी बौद्धिक और सामाजिक जिम्मेदारियों का निपटारा कर देना है। यानी जो गृहस्थ आश्रम में आपने अपने परिवार को भोगा है, जिस सुख और विरासत को भोगा है, जिस विलासिता को आपने भोगा है, अब आपको उसको धीरे धीरे उन इच्छाओं को कम करना है। अब आपने उनसे बाहर निकलना है। वानप्रस्थ आश्रम, जैसा कि इसके नाम से ही प्रतीत होता है, यानी वन को प्रस्थान करने की तैयारी करनी है। लेकिन दोस्तों, अफसोस इस बात का है कि 50-60 साल की उम्र तक के लिए हमारे पास प्लान होते हैं। हम लोगों ने इतने लंबे लंबे लोन लिए होते हैं कि अगर हम रिटायर भी हो जाएं, तो रिटायर होने के 5 साल बाद तक भी हमारे पास लोन की किस्तें रहती हैं। यही हमारे दुखों का कारण है कि हमने एक समय सीमा में रहकर काम नहीं किया। तीसरा जो आश्रम है हमारा वानप्रस्थ आश्रम, इसमें हमें यही करना है, खुद को बौद्धिक बनाना है। प्लस जैसे मान लीजिए आपने अपने परिवार में कुछ बच्चों की उत्पत्ति की, संतान की उत्पत्ति की, आपने उनके विवाह करने हैं, आपने अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त होना है। आपके ऊपर जितने भी भार हैं, आपने अपने भार अब अगली पीढ़ी को देना शुरू करना है। इन 25 सालों में आपने जो अपने परिवार को बनाने में कर्ज किया, पानी किया, इन तमाम चीजों से बाहर निकलकर अब आपको संसार का मोह छोड़ना होगा। अब आपको जीवन में उस तरफ आना होगा कि जहां आप खुद को एक अगले आश्रम के लिए तैयार कर पाएं और अपने जीवन में शांति के कुछ पल आप पा सके। इस आश्रम को वानप्रस्थ आश्रम कहा गया है और जिसकी समय सीमा है 50 से 75 वर्ष, यानी ये भी 25 वर्ष का ही है। अब आता है दोस्तों आखिरी और अंतिम आश्रम, जिसको कहा गया संन्यास आश्रम। संन्यास आश्रम का अगर हिंदू रीति रिवाज के अनुसार, हिंदू माइथोलॉजी के अनुसार अगर हम देखें, तो हमें यही प्रतीत होता है कि इसमें हमें संसार को छोड़ देना है और वैराग्य को अपना लेना है। लेकिन चूंकि हम भौतिकवाद की दुनिया में, भौतिकवाद की अंधी दौड़ में हम शामिल हो चुके हैं, इससे हमारा निकलना उतना आसान नहीं जितना कहने में प्रतीत होता है। अब हमें करना क्या है, इस आश्रम के लिए, यानी जो अंतिम आश्रम है संन्यास आश्रम, इसके लिए हमें करना क्या है कि खुद को इस स्तर पर ले आना है कि अब आपको दुनिया से कोई मतलब नहीं है। दुनिया में कुछ हो रहा है, आपको उस बात से अनभिज्ञ रहना है। अब आपको खुद के लिए समय निकालना है, खुद को समझना है कि आपने अपने जीवन में कहाँ गलतियाँ की, कहाँ अच्छाइयाँ की और किन चीज़ों को आप करने से चूक गए, जिसके लिए आपके जीवन में शांति नहीं आ पाई।
अब ये सब आपको करना है, जीवन में शांति पानी है, यानी मोक्ष के लिए खुद को तैयार करना है। आपको धर्म का ज्ञान अर्जित करना है। आपको उन तमाम जिम्मेदारियों को भुला देना है जिनको आप 75 साल तक निभाते रहे। जी हाँ, जन्म से लेकर 75 साल तक जिन जिम्मेदारियों का आप निभाते रहे, अगले 25 वर्ष संन्यास आश्रम में आपने इनको भुला देना है और खुद को मोक्ष के लिए तैयार करना है। क्योंकि अब वह घड़ी आ चुकी है कि जब आप जहां से आए थे आपको वापस लौटना है, और जब आप वापस लौटेंगे तो निश्चित रूप से आपने जो समय गुजारा है उसका हिसाब होगा, आपने जो कर्म किए हैं उसका हिसाब होगा। आपने भला किया है तो भला होगा और आपने बुरा किया है तो बुरा होगा। उस आश्रम में, संन्यास आश्रम में, आपको उन तमाम चीजों पर विचार करना है और संसार से वैराग्य होना है, खुद के लिए समय देना है और अपने लिए शांति अर्जित करनी है, खुद को मोक्ष के लिए तैयार करना है। ये आपका अंतिम आश्रम है। दोस्तों, भले ही आपने अपने जीवन में चूक की हो, भले ही आपसे गलतियां हुई हो, इंसान गलतियों का पुतला है, वह हर कदम पर गलती करता है, लेकिन आज आपको ज्ञान हो चुका है कि आपको जीवन 4 आश्रम में जीना है। ब्रह्मचार्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। तो अब आप अगली पीढ़ी को ये ज्ञान दे सकते हैं, आप अपने बच्चों को समझा सकते हैं, और जो गलतियां आपने की हैं वह अपनी आने वाली पीढ़ी को ना होने से आप बचा सकते हैं, उनको गलतियां करने का मौका नहीं दे सकते। तो दोस्तों, आज आपको ये हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और जुड़े रहिए हमारे साथ, जिससे आप हमारी आने वाली नवीन वीडियो को देख सकें और उनका लाभ ले सकें। यदि आपके पास भी ऐसी कोई ज्ञानवर्धक जानकारी है तो कृपया हमें मेल करें। स्क्रीन पर हमारी मेल है, इस ईमेल पर आप हमें अपनी कोई दिलचस्प ऐसी ही जानकारी भरी कहानी भेजेंगे तो उसको भी हम अवश्य प्रकाशित करेंगे। नमस्कार दोस्तों।